नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आते ही एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में यहां उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इन नतीजों से नाखुश नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोगों का आशीर्वाद तो हमें मिला, लेकिन प्रशासन ने हमें हरा दिया। भ्रष्ट अधिकारी जो कि सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा यहां हमें हराने का षड्यंत्र रचा गया। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले वक्त में हम पूरी जांच करवाएंगे और किस तरीके के नतीजे सामने जो आए हैं, ये कहीं ना कहीं सही नतीजे नहीं है, चुनाव में धांधलीबाजी की गई है। इसके साथ साथ करहल सीट से तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर यहां जीत दर्ज की और अनुजेश यादव को, जो उनके फूफा लगते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप यादव को जो जीत मिली, उस जीत के बाद करहल का दौरा करती हैं अपर्णा यादव। सवाल ये पूछा जाता है कि आप समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे? उन्होंने इस पर चुप्पी साधा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त मेरे पास जो जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको निभाती हुई नजर आ रही हूँ। इसके साथ साथ अपर्णा यादव से जब संभल को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कानूनी तरीके की कार्रवाई में किसी समुदाय का कोई दखल नहीं होना चाहिए। संभल में जो हो रहा है वो अत्यंत निंदनीय है। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली को लेकर भी अपर्णा यादव ने यहाँ पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार शासन और प्रशासन को चलाती हुई नजर आ रही है, लोगों में एक अविश्वास पैदा हो रहा है और इस अविश्वास को लेकर के सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार पर और बीजेपी की जीत पर चुप्पी साधने वाली अपर्णा यादव क्या समाजवादी पार्टी की वापसी का रास्ता तलाश रही है? ऐसा ही प्रतीत होता है। वर्ष 2025 की शुरुआत होने में अब से कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। पूरा वर्ष 2026 का साल, 2025 का साल और मार्च के महीने में 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ 2 साल का वक्त यहाँ पर बाकी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। और ऐसे में अब खबरें ये सामने आ रही है कि अपर्णा यादव फिर से अपने परिवार में वापसी करने वाली। दरअसल बीजेपी के सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक अपर्णा यादव को अभी तक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवार जो है, उनसे उनके रिश्ते अभी समाप्त नहीं हुए हैं। यानी कि समाजवादी परिवार के लगातार संपर्क में अपर्णा यादव बनी हुई है, चाहे शिवपाल यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लिहाजा अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में वापसी करने के रास्ते तलाश रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से भी विधानसभा के उपचुनाव के दौरान ये सवाल पूछा गया था कि अपर्णा यादव यदि आपकी पार्टी का रुख करती हैं तो क्या आप उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे? अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि हमारे परिवार का एक अहम सदस्य है और ऐसे में आने वाले वक्त में पार्टी निर्धारित करेगी कि उनकी क्या भूमिका रहनी चाहिए और इसी के साथ साथ दरवाजे खोल दिए अपर्णा यादव के। यानी कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि अपर्णा यादव यदि वापसी कर जाती है तो बीजेपी और कमजोर होती हुई नजर आएगी और बीजेपी कमजोर होने का मतलब साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि आने वाले वक्त में 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए यहां पर अपर्णा यादव बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।